प्रार्थना करो। जी दादा। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए पिता, तेरी महिमा करते, स्तुति करते प्रभु, दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते कि ये सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया मेरे खुदावंदा। एक बार फिर पिता परमेश्वर हमें ये सुनहरा अवसर दिया कि हम आपके ज्ञान को प्राप्त करें खुदावंदा। हालेलुया, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यत्न से हालेलुया ज्ञान प्राप्त की खोज में रहो पिता। हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने अपने दास के द्वारा खुदावंदा इस सुंदर बाइबल स्टडी हमें दे रहे पिता। हम प्रार्थना करते खुदावंदा हमें और अधिक गहराई से अपने वचन को हमारे हृदय में बसने दे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कोई ऐसी बात ना हो खुदावंदा जो तेरे परमेश्वर पिता वचन के विरोध में हो खुदावंदा। हम तेरे वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने पिता, हमें ऐसी आशीष दे पिता। इफिसियों 1:17 के अनुसार अपने ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा को हम पर रिलीज कर मेरे राजा पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे ज्ञान को समझ सके, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे मेरे खुदाबंदा। हालेलुया, अपने ज्ञान की गूढ़ बातों को समझने के लिए मेरे खुदाबंदा। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते प्रभु आपके दास के लिए खुदाबंदा। दादा को भी और गहरा अभिषेक कर पिता, और नई नई बातों को उनके द्वारा हम पर प्रकट कर खुदावंदा, ताकि परमेश्वर पिता हम तेरे निकट आ सके, तुझे जान सके, तेरे वचन में बढ़ सके मेरे खुदावंदा। हमें ऐसी आशीष दे खुदावंदा। धन्यवाद करते पिता, दिल से धन्यवाद प्रभु। सारे लोग जो आए हैं प्रभु सबको आशीष दे खुदावंदा। धन्यवाद करते पिता, सारी महिमा तुझे देते पिता, सारा आदर तुझे देते, और इस विनंती को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए बड़ी दया से कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन। थैंक यू नीतू फॉर योर प्रेयर। और मेरी आवाज काफी है ना? जी जी दादा। ओके, सो एक बार फिर से संध्याकालीन अध्ययन में आप सबों का स्वागत है। जितने लोग आ चुके हैं प्रभु को उनके लिए धन्यवाद, और जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। प्रभु ने हमारे लिए ऐसा उपाय किया है कि मेरे ध्यान में था कि नो टॉपिक इज गोइंग टू कंप्लीट, और नए जन्म और उससे जुड़ी हुई बातों को हमने पूरा किया। और तब मैंने प्रभु से पूछा कि नेक्स्ट क्या टॉपिक होना चाहिए, तो प्रभु ने मेरी सहायता की। यहूदा की पत्री का आज ध्यान करेंगे हम, जहां तक पहुंचेंगे। एक ही पत्री है और उसमें चैप्टर्स नहीं है, एक ही चैप्टर। यहूदा की पत्री में केवल एक ही अध्याय है, पर उसकी बातें जो हैं प्रकाशित वाक्य के इवेंट्स के ठीक पहले जो जो बातें उसने अपने लोगों को चिताया है वो इधर लिखा हुआ है, यहूदा की पत्री। और कोशिश करेंगे हम लोग धीरे धीरे इसको समझेंगे। व्हाट इज इन द बुक एपिस्टल ऑफ जूड? सुचिता पढ़ो इंग्लिश में। अभिनव पढ़ो। Jude, an epistle of warning before the second coming of Christ to the preserved one. स्पेशल कुछ वर्ड्स है यहाँ। एन एपिस्टल ऑफ वार्निंग, चेतावनी के शब्द हैं इस किताब में। यीशु के द्वितीय आगमन के ठीक पहले, रेवलेशन का मतलब है द्वितीय आगमन, और द्वितीय आगमन के ठीक पहले, बिफोर सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, टू किसको एड्रेस किया है इसमें? ये ना पर्सनल पत्री है, ना ये किसी जगह विशेष, क्योंकि जितनी पत्रियां हैं सबकी स्पेशलिटी है। तिमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री बोलने से पर्सनल है, उसको पर्सनल एडवाइस। इफिसी, कुलुस्सी, फिलिप्पी, ये जितने हैं ये सब कलीसियाई पत्रियां हैं।
पर यहां पर जो एड्रेस किया है टू द प्रिजर्व वन, ये क्यों लिखा मैंने, उसके पहले पद में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। सेकंड, दया और बस शांति बस और बस बस, क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। फिर से पढ़ो। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। प्रिजर्व वन बोला मैंने, प्रिजर्व्ड फॉर क्राइस्ट। और स्पेशली एक बात इसमें नोटिस किया, और किसी पत्री में ये लाइन नहीं मिलेगा, उन बुलाए हुओं के नाम ये मिलेगा, पर जो परमेश्वर पिता में प्रिय का मतलब जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, जो उसके पुत्र की दुल्हन है, जो उसके पुत्र के लिए एंगेज्ड है, सुरक्षित किए गए हैं कि अब ये किसी और की नहीं हो सकती। पौलुस ने जो क्या बोलना चाहिए, हमारी मंगनी हुई है, हमको मांगा गया है। जैसे दूल्हे शादी में, क्रिश्चियन मैरिज में या नॉर्मली मैरिज में दो वर्ड यूज होता है। लड़की है तो उसको उसकी मंगनी होती है, लड़की को मांगा जाता है, लड़की की बात लगाई जाती है, और लड़के के लिए लड़की को मांगा जाता है। दो अलग अलग शब्द है। लड़के को मांगा नहीं जाता है, लड़की को मांगा जाता है, और लड़के के साथ लड़की की बात लगाई जाती है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे घर में जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये वाले दो काम होते हैं। यदि लड़का है तो लड़की खोजी जाती है, और यदि लड़की है तो लड़का खोजा जाता है, और दोनों के दो अलग अलग एप्लीकेशन है वर्ड में। अब यहां पर आते आते ये कह रहा है कि नाउ वन हु इज प्रिजर्व, सुरक्षित है, और सुरक्षित है इसलिए एक पिता जो है अपने बहू के लिए बेटी समझ के उससे वैसा संबंध, वैसा प्रेम रखता है। यू सी, इफिसी की पत्री 1 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को पढ़ो, और तब यहां दूसरा पद पढ़ेंगे हम लोग। इफिसी की पत्री उसका 1 अध्याय खोल के 1 और 2 पद पढ़ो। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, आगे हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। 2 चीज वहां बोला, दोनों को मिलाएंगे। वहां पर क्या मिलती रहे बोला स्मिता? शांति, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहां पर 2 पद में क्या लिखा है नीतू? दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। व्हाट इज द डिफरेंस? तब जाके आपको यहूदा की पत्री का वजन समझ में आएगा कि ये एक चैप्टर है, पर ये बाकी सारे पत्रियों पर भारी पड़ेगा। कलीसिया जो अब प्रभु की बाट जो रही है, अब सुरक्षित है, उसके लिए यहां अनुग्रह शब्द खत्म हो गया है, नो ग्रेस। बाकी पत्रियों में हमेशा अनुग्रह और शांति, अनुग्रह और शांति, ध्यान करना, पर यहां लिखा है दया, शांति और प्रेम, नो ग्रेस। अब अनुग्रह की जरूरत नहीं है इसको।
दया, शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे, बिकॉज यू आर प्रिजर्व्ड। यीशु के आने के पहले की ये पत्री है, उसके अभी आया नहीं है। इसका मतलब इसका एक एक लाइन हमारे लिए है, क्योंकि जस्ट ही इज गोइंग टू कम, वो आने ही वाला है। और इसलिए इस पत्री का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने मेरी अगुवाई की। सो धन्यवाद सहित इस पत्री का आप अध्ययन करें, आप ध्यान करना। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि दूल्हा और दुल्हन के बीच में एक थर्ड पार्टी भी है, पति पत्नी और वो बोलते हैं। तो मसीह और उसकी दुल्हन और वो में शैतान है, जो हमेशा उसकी दुल्हन के पीछे लगा पड़ा हुआ है। ध्यान से देखना, गलातियों की पत्री में लिखा है, पढ़ लेना बाद में, कि वहां लिख दिया कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया? मालूम है? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुमको रोक दिया? ऐसा प्रश्न है। May God bless you all। क्या लिखा है? इब्रानी 12 का 1 पद पढ़ो भाई। वो ये जो रुकावट है ये आता ही है, याद रखना। इस दौड़ में, ये दौड़ जो है नॉर्मल नहीं है। इब्रानी 12 का 1 पद पढ़ो भाई। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हाँ, है। 11 अध्याय में द लिस्ट इज देयर, लिस्ट फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट, हाबिल से शुरू किया है। हीरोज ऑफ फेथ बोलता हूं मैं, विश्वास के जो हीरोज हैं पुराने नियम के, वहां से शुरू करके और कलीसिया के पिक्चर में जो जो चीज लिखा है कि फिर भी उन्होंने इस संसार को प्रिय न जाना, काटे गए, मारे गए, जंगलों में, गुफा, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। फिर से पढ़ो भाई 1 पद। गवाहों का इतना बड़ा बादल, मतलब 11 अध्याय पढ़ लेना, बाद में पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, ये तुम्हारे जीवन के अंतिम श्वास तक लगा रहेगा। इसलिए वॉचफुल रहना। सुरक्षित तो हो गए हम, एंगेज्ड। अब हुए कि नहीं हुए, नाम तुम्हारा जीवन के, ये सब भाई अब आप अपना अपना जानो। इट्स वेरी पर्सनल। न पति का जिम्मा, न पति के विषय में पत्नी को मालूम है, न पत्नी के विषय में पति को मालूम है कि उसका नाम लिखा है कि नहीं, क्योंकि लिखा है कि 2 जन एक साथ होंगे, 1 जन उठा लिया जाएगा। इट में भी कि पता चला कि हस्बैंड गया और पत्नी रह गई। वैसे एक बात मेरे ध्यान में है भाई, ये यदि इस अध्ययन को महिलाओं का अध्ययन बोला जाए तो कोई बुरा नहीं। संडे को टाटा का एक चर्च का मैं देखता हूं कि केवल महिलाएं, इवन मंदिरों में जो ईसाइयों का हाल है, जो हिंदुओं का हाल है, वही ईसाइयों का हाल है। मंदिरों में कौन नजर आते हैं? महिलाएं ज्यादा नजर आती हैं, और या तो पुरुष होंगे तो पंडित लोग होंगे। महिलाओं की भीड़। मालूम है, एक बात याद रखना, जब यीशु ने सामरी स्त्री से बातचीत किया था, सारी महिलाओं सुन लो मेरी बात ध्यान से, आज ही रात को अपने अपने पति से बात कर लेना भाई। क्या बात करना है? कि यीशु से जब उस स्त्री ने बोला
कि ऐसा जल यदि जो तेरे पास है, जो जिसको पीने से फिर प्यासी ना होगी, तो मुझे दे दे। यीशु ने क्या बोला था भाई, किसी को याद है क्या? एनीवन? जो आपने पति को बुला ला। वेयर इज योर हस्बैंड? जितनी महिलाएं हैं, कोई भी क्यों ना हो, तुम मर गया तो अलग बात, यदि आप विडो हैं, नो प्रॉब्लम, बट इफ, इसको याद रखना, प्रे फॉर हिम एंड ट्राई टू, उनको भी अपने साथ बगल में बैठने बोलो। नहीं तो तुमने अपनी पहला कुरिन्थी 3:16 याद रखना भाई, पढ़ लो जरा। कहाँ हो? हाँ, ऐसा सीधे पूछ लिया करो। पहला कुरिन्थी 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अच्छा, सॉरी 7:16। पहला कुरिन्थी 7:16। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले? हाँ, एक स्त्री ने क्या किया, फल खिला दिया, पर तुमको मौका है कि जीवन का पेड़ का फल खिलाओ अपने पति को। ये जो बातें हैं अब तो समझ में आ गया है कि जीवन का वृक्ष क्या है, कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन और उसका फल, उसकी बातें। ये सब सीखने के बाद भी वेयर इज योर हस्बैंड, गॉड इज आस्किंग, नॉट आई। ये मेरा प्रश्न नहीं है भाई। यीशु ने उस स्त्री से पूछा था, अब आपका क्या जवाब है? उस स्त्री का जवाब तो सबको याद है। बहुत डेंजरस स्त्री थी वो, जिसके कारण यीशु ने बोला, शिष्यों को से कहा था उसने कि मुझको सामरिया से होकर जाना अवश्य है। क्यों? एक ऐसी स्त्री आने वाली है, उसको मालूम था, वो कुएं पे आके बैठा, इतने में एक स्त्री आई, उसको मालूम था कि ये स्त्री आएगी। और वो स्त्री क्या की मालूम, बाद में तुरंत गांव में गई और बता दी कि आई गॉट क्रिस्टोस, मुझको ख्रिस्त मिल गया। बोली, कौन होता है ख्रिस्त? जो ये बता दे जिसको दुनिया का कोई आदमी जानता नहीं है। इसके बारे में कितने लोगों को मालूम था, नहीं मालूम था, पर यीशु ने साफ साफ बताया कि हाँ हाँ, तू ठीक कह रही है कि तू इतने पति कर चुकी है और उसके साथ अभी भी जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं। ऐसा बात बता दिया कि ये चारों खाने चित। अभी हमारे जीवन के लिए हर दिन चारों खाने चित होने वाले वचन आ रहे हैं। everyone is knowing so many things, आज से पहले जो तुमको मालूम नहीं। हर दिन के क्लास में परमेश्वर ऐसी ऐसी बात करता है जो किसी और को तुम्हारे बारे में मालूम ना हो। इसलिए बी केयरफुल अबाउट हस्बैंड्स, ओ वुमेन्स, ओ वाइफ्स। फिर से पढ़ना भाई। और यदि कोई भाई बैठा है और पत्नी गायब है, तो पहला कुरिन्थी 7:16 एक बार फिर से पढ़ना भाई, दोनों के लिए लिखा है। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या करा ले, और हे पुरुष, वेट तू क्या, तुम्हारा नेटवर्क चला गया था, फिर से पढ़ो। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए। यदि किसी एक को जीवन का जल मिल गया है तो दूसरे को प्यासा मरने दो, मरना है तो मरने दो। अच्छा, कई लोग तो चाहते हैं कि ना रहे तो ज्यादा अच्छा। उनमें आप में से कोई होगा ऐसा, मैं विश्वास नहीं करता भाई। एवरीवन, हम लोग
हर बात में एक, हमारी शादी के समय में हम लोगों को एक तो कसम दिलाया जाता है, खासकर जो क्रिश्चियन मैरिज है उसमें एक लाइन पढ़ाया जाता है कि दुख में चाहे सुख में चाहे ये चाहे वो कमी घटी सब में तुम इसके साथ रहोगे तो उद्धार के मार्ग में। इधर बोले तुम जाओ, नो। यदि पत्नी को प्रभु बात कर रहा है तो पति के लिए जिम्मेदार पत्नी है। यदि पत्नी को प्रभु के वचन से प्रेम हो गया तो यदि पति को अपने प्रभु के वचन से प्रेम हो गया तो उसकी जिम्मेदारी पत्नी के लिए बनती है। इसलिए प्रभु सहायता करे कि वो तो बोला है भाई पहले 2 जन एक साथ होंगे, 1 जन चला जाएगा। तुमने दैट इज अ एग्रीमेंट, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हो तुम एक दूसरे के लिए साथ साथ जीने मरने। व्हाट अबाउट इन दिस वे? बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। मेरे को तो केवल महिलाओं का नाम दिखते रहता है पुरुष पर रेशियो में कम दिखता है। अब पत्नी अलग बैठी है, पति अलग बैठा है और अलग अलग नाम से है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट गॉड नोज, उसको मालूम है कि पत्नी कहाँ है और पति कहाँ है। एवरीवन, हर एक फैमिली के लिए परमेश्वर की आंखें खुली रहती हैं, सब देखता है। यदि मैं ये बात बोल रहा हूं तो बिना मतलब नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर की बातें हैं। इसलिए प्रभु सहायता करे, बी सीरियस। अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए इतना सब अध्ययन करने के बाद भी ये बातें बहुत हल्की फुल्की, बोले ज्ञान कुछ कुछ नया नया चीज भाई बता रहा है। ये जीवन से, लाइफ से रिलेटेड मैटर्स। इफ इट इज नॉट इन प्रैक्टिकल तो याद रखना, तूने जो पढ़ लो यार उसको, यहेजकेल 3 अध्याय आज पढ़ ही लेते हैं। कौन सा पद है, 16 है कि 17 है कि 18 है? पढ़ो। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का कौन सा जगह से पढ़ रहे हो? यहेजकेल 3 का 16। पढ़ो जरा, आगे पढ़ लो। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। हाँ, इस्राएल बोलने से वो इस्राएल देश में मत चले जाना। Those who are elected, chosen, called। अब तो कम से कम समझ गए हम लोग कि परमेश्वर का इस्राएल किसको बोलता है। Those who are called, न्यू, नई सृष्टि, उसको परमेश्वर का इस्राएल बोला। और तब यहाँ क्या बोल रहा है भाई? पढ़ो जरा, इसी में आगे पढ़ना है। हाँ, उसी को कंटिन्यू करो, फिर से पढ़। हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। हाँ। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर
कुटिल काम करने लगे और मैं ये भी बोल दिया, दुष्ट तो दुष्ट है। ये बोला कि यदि कोई अच्छा धर्मी जन है, पर यदि फिर कर, अच्छे रास्ते से फिर कर कुटिल काम करने लग जाए, तो क्या लिखा है भाई? और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी सुधि ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। फिर यहोवा की शक्ति Be a watchman, like a watchman. Watch and pray, watch and pray. क्या बोला कि तुम, तो कौन किसको वॉच करेगा भाई? जो प्रभु में यहां आ रहा है, अपनी चौकसी करो, उसके साथ साथ वो जाने उसका काम जाने, ऐसा बोलते हैं लोग। नो, वो जाने उसका काम जाने, ऐसा नहीं है। हाँ, यदि तुम्हारी कोई बात सुन के वो सावधान नहीं होता तो मरेगा, पर तू अपने प्राण को बचाएगा, इसको याद रखना। पर यदि तूने उसको चिताया ही नहीं तो वो तो मरेगा। एक तो डायलॉग होता है भाई हिंदी क्षेत्र में, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, ऐसा कुछ बोलते हैं कोई कोई, सुनाओ मैं हैं? एक जन तो मरेगा, दूसरा भी जाएगा, इसलिए एक दूसरे का ध्यान रखो। हस्बैंड एंड वाइफ यदि दोनों सही हो तो तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? निर्गमन की पुस्तक जब अध्ययन कर रहे थे तो फिरौन बोलता था, एक काम करो, तुम लोग पुरुष पुरुष जाओ ना, तुम ये बच्चा कच्चा पत्नी को यहां छोड़ दो। कई बार ऐसा भी होता है कि बोले बच्चे लोगों को जाने दो, उनका काम नहीं है तुम्हारे। वेयर आर योर चिल्ड्रंस? You are listening, you are honoring the word of God, you are enjoying the word of God. What about your children? फैमिली बोलने से इसके कारण वो झुंड छोटा होगा, याद रखना। क्योंकि पति ने पत्नी को नहीं समझाया, पत्नी ने पति को नहीं समझाया, पति पत्नी मिलके बच्चों को नहीं समझाया। बोले बच्चे कहाँ है? तो मर रहे, पी खा के मस्त हैं। या सीधे बोलते हैं वो कैन ने जो बोला था, क्या बोला था कैन ने भाई? किसी को याद है क्या? बोलो तो जरा, याद रहना चाहिए। कैन को जब परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहाँ, तो क्या बोला हो? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? एक बात याद रखना, यू आर। क्या मैं उसका रखवाला हूं? ये तो कैन का लैंग्वेज होगा। अभी देखेंगे कैन किसी चाल चले, अभी है इस पत्री में, उसको भी मैंने मेंशन किया। बहुत डेंजरस कि तुमको अपने फैमिली मेंबर्स का, क्या मैं उसका रखवाला हूं? हाँ, तो तुम मरोगे। तुम ये सब जानने, अध्ययन करने और इसको मानने के बाद भी मरोगे, बिकॉज यू आर इर्रेस्पॉन्सिबल। मेरा काम चिताना है, इट्स ये चितौनी है। ये जो एक बार फिर से पढ़ लो भाई, एन एपिस्टल ऑफ वार्निंग for the church, for the chosen people.
वार्निंग है, ये वार्निंग है, ये वार्निंग है, याद रखना। तुम वार्निंग सुन रहे हो, ये पूरा अध्याय मैं बोला जितनी किताबें उन सब में डेंजरस किताब ये यहूदा की पत्री। एक चैप्टर है पर मेरा प्राण चुका दिया। कुछ बात समझ में आ जाए तो अच्छा है, फिर से पढ़ लो भाई एक बार। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। सेकंड, दया और शांति और प्रेम तुम में बहुतायत से प्राप्त होता रहे। एक समय आने वाला है जब अनुग्रह खत्म हो जाएगा, अभी है टाइम। कब तक? जब तक रैप्चर न हो, अभी भी मौका है। अभी भी चिता लो एक दूसरे को, अभी भी एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, चिताओ, पूछो एक दूसरे से कि आज क्या बात किया प्रभु ने। तीसरा पद क्या लिखा भाई? हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये उद्धार के एक तो चैप्टर लिखा है, एक चैप्टर लिखा है केवल, और बोल रहा है कि भयंकर परिश्रम करना पड़ गया उसको ये सब बात लिखने में। बहुत कठिन कठिन बात है इसमें। मुझको कई बार बहुत सारा बात बोलने में बड़ी कठिनाई होती है, पर मुझको बोलना पड़ता है। प्रभु बोलता है बोल। ये बोल रहा है वो उसको बड़ा कठिनाई हो रहा था लिखने में, अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं उस उद्धार के विषय में। तो आगे क्या लिखा है? तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ये लाइन पढ़ा मैं 20-30 बार पढ़ा, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आया कि बोलना क्या चाहता है। पवित्र लोगों को कोई एक विश्वास है जो सौंपा जाता है, और वो भी केवल एक बार, 2 बार नहीं, एक ही बार। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। इसको याद रखना। आगे हम लोग देखेंगे बिलाम के मार्ग पर हो लिए लोग लिखा है। बिलाम का नाम क्यों आ रहा है? जब एक राजा ने इजरायलियों को श्राप देने के लिए बिलाम को बुलाया था, तो बिलाम के बारे में उसने सुना था कि जो कुछ वो मांगता है परमेश्वर से वो पूरा होता है। गिनती 20 अध्याय को पढ़ लेना भाई। नहीं, गिनती 22 अध्याय। उधर लिखा है कि परमेश्वर ने उसको एक बार बोला कि नहीं जाएगा। तो फिर दोबारा पूछा, तो क्या किया परमेश्वर ने? उसको बोला जा। एक ही बार में जो बोला गया डू दैट, नहीं तो दूसरी बार के लिए चांस नहीं बनाता वो। यदि किसी काम के लिए तुमको एक बार परमेश्वर ने आगाही दी है, डू दैट। ये लैंग्वेज वो है मेरे को प्रभु ने उससे समझाया, जो उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। ये इसका मतलब क्या है? मान लो कि मैंने नीतू को बोला कि अपने हस्बैंड को बोलना मेरे को कॉल करेगा। अब उसका फोन आया नहीं, मैं फिर नीतू को बोला, उसका हस्बैंड बिजी रहता है। फिर नीतू को बोला तो बोली कि दादा मैं भूल गई। चलो भाई, भूल गई।
एक बार बोला, 2 बार बोला, तीसरे बार बोलूंगा क्या? यदि वो भूल गई बोलेगी तो? परमेश्वर बोलता है एक ही बार, यदि उसने कुछ बोला है तो करो या तुम मरो। द फेथ विच was once delivered unto the saints to be faithfulness, टू बी अ फेथफुल होने के लिए, विश्वास योग्य होने के लिए जो काम तुमको सौंपा गया है। और आज एक काम सौंपा गया क्या? यदि पत्नी विश्वासिनी है तो पति के बारे में क्या ख्याल? यदि पति और पत्नी दोनों विश्वासी हैं तो बच्चों के विषय में क्या ख्याल है? बच्चे भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं स्वर्ग कि वो जा रहे हैं नरक और तुम जा रहे हो स्वर्ग? तो ऐसा अनबैलेंस काम नहीं बनेगा भैया। एवरीवन इन द चर्च, जो बुलाए हुए लोग हैं, उनको बोला मैंने तुमको इस घराने का रखवाला ठहराया है। का मतलब कोई एक जन नहीं होता है, कोई एक जन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो कमजोर है, क्या लिखा भाई? दूसरा पत्र 1:10। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा ये अपने बुलाए जाने, बुलाया जाना कौन करता है? बुलाता कौन है? परमेश्वर हम लोग एक दूसरे को नहीं, ये परमेश्वर ने बोला, उसकी बुलाहट, उसने चुना। पर ये दोनों बात कैसे सिद्ध होगा? किस काम के लिए बुलाए गए उसको करने से तुम्हारा ये बात प्रकट होगा, अप्रूवल होगा कि तुम सही में बुलाए और चुने हुए लोगों में शामिल हो, बिकॉज यू आर डूइंग सो मेनी थिंग। मैं जिस प्लांट में काम करता था, वहां पर एक लाइन लिखा हुआ था, वहां के एक बहुत बड़े कन्वेयर बेल्ट का जो कवर था, उसमें वर्क इज वर्शिप। हिंदी में बोलते हैं कर्म ही धर्म है। तो कौन सा कर्म? वो प्लांट वाला कर्म नहीं भाई, वो उसके लिए तो पैसा मिलता है तुमको। धर्म मतलब जो बिना पैसा लिए तुमको करना है, बिना, विदाउट एनी पेमेंट, तो तुमको फल वहां मिलेगा। यीशु को चेले लोग पूछ रहे थे कि जो लोग तेरे पीछे हो लिए हैं उनको क्या मिलेगा? तो बोला यहाँ ये और वहां अनंत जीवन। इफ यू विल बी फेथफुल टुवर्ड योर कॉलिंग। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने तो केवल प्रार्थना करने और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने के लिए बुलाए गए क्या तुम? तुम्हारा घर परिवार कहाँ है? ही इज आस्किंग। एक जन को बुलाता है तो एक जन के कारण से 6 लाख 6.5 लाख लोग बचा लिए गए, एक मूसा के द्वारा। दानियल से जब जिब्राइल बात कर रहा था तो तेरे लोगों बोला, तेरे लोगों के लिए। परमेश्वर एक पर्टिकुलर व्यक्ति से यदि बात करता है तो केवल उसी के लिए नहीं, फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज ओन पीपुल। तुम्हारे घराने के लोग कहाँ हैं आज पूछता है परमेश्वर, कि तुम्हारा सर्कल जिनके बीच में तुम्हारा उठना बैठना है, तुम्हारे घर के लोग कहाँ कहाँ हैं, व्हाट यू आर डूइंग। चेतावनी है, उसके आने के पहले एक्टिव हो जाओ, एक्शन में आ जाओ। रोते गाते उपवास करो, प्रार्थना करो अपने घर वालों के लिए कि उन लोग भी बचाए जा सकें।
आर यू डूइंग समथिंग? कल सवेरे 10 से 2 बजे तक अवेलेबल रहता हूं, मुझे बताना प्रॉब्लम क्या क्या है। कई बार कई लोगों की लोग सुनते हैं, कई बार तुम सुनने लायक हो ही नहीं। व्हाट अबाउट हस्बैंड, दोज हु आर, ये पत्नी के लिए लिखा है पर ये पत्नी और पत्नी दोनों के लिए अप्लाइड है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 1 पद पढ़ो तो जरा। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तो ये जो सबमिशन है, इट इज नॉट ओनली फॉर वुमेन, वाइफ के लिए नहीं, हस्बैंड के लिए भी है। इफिसी 5:5 में क्या लिखा? जैसा मसीह ने, हे पतियों, जैसे मसीह ने पत्नी के लिए अपने आप को दे दिया। सबमिशन दोनों का चाहिए। एक जन यदि प्रभु में है, एक जन के अंदर दाग और धब्बा है, तो दूसरे को सबमिट करने। क्या लिखा भाई? इसको फिर से पढ़ना। इस कारण कौन सा? हाँ ठीक है, पढ़ो। इस कारण, वो नहीं, वो क्या, पहला पत्रस 3 अध्याय का 1। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। अब ये भय सहित पवित्र चाल चलन बोलते किसको है? इसकी परिभाषा मालूम भी है, जिसको देखे बिना अगला आने वाला नहीं। चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, तुम बाइबल बहुत पढ़ते हो, पर तुम्हारा जो भय सहित पवित्र चाल चलन, वैसे तो उसने बोला है कि मैं तुझको निर्लज और हठीले लोगों के बीच में भेज रहा हूं, पर तू बोलना जरूर। मनुष्य जाति को उसने, मनुष्य नहीं, अपनी प्रजा के लिए ये शब्द काम मिला है, निर्लज और हठीले लोग। इसलिए पढ़ो भाई। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने तो और केवल चुन लिए भाइयों नहीं है, वो ऑब्लिक करके बहनों भी कर लेना। ये किताब जो है हेड को एड्रेस करता है ऑलवेज, नहीं तो वो दोनों शामिल है इसमें, हे भाइयों और हे बहनों। इस कारण अपने बुलाए जाने को और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। यत्न करना पड़ेगा। ये ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे, नहीं तो मुंह के बल नीचे। और इसलिए रेवलेशन 17:14 हम लोग को याद है, जो यीशु के साथ में है कौन लोग हैं? बुलाए हुए, चुने हुए, और हिंदी गलत है, इंग्लिश में नीचे मैंने लिखा है कॉल्ड, चूजन एंड फेथफुल, नॉट बिलीवर्स। बिलीवर्स का तो भीड़ है, सब जिधर देखो उधर विश्वासी दिखाई देते हैं। आर यू रियली फेथफुल अबाउट योर कॉलिंग? 4 पद। अब कलीसिया के बारे में एक तो विचित्र बात लिखा है, पढ़ो भाई। कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं,
जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन कितने है। ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। ये इसके लिए आ मिले हैं के लिए इंग्लिश में वर्ड लिखा क्रैप्ट। क्रैप्ट जो वर्ब है उसका मतलब क्या होता है मालूम है? यदि कुत्ता भी चलेगा, कोई भी चीज चलते आएगा तो पता चल जाता है, पर सांप एंटर करेगा ना, वो क्या करता है? चलता है, रेंगता है। रेंगने से आवाज नहीं आती, पता भी नहीं पड़ेगा। कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें रेंगते हुए आप मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। और उसके बाद कैटेगरी क्या लिखा है? ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये लुचपन शब्द आता है तो मेरे को एली महायाजक के बच्चे नजर आते हैं। उन्हीं के बच्चों के बारे में लिखा है। क्या लिखा है, किसी को याद है क्या? कि वे लुच्चे हैं। एली के बच्चे तो लुच्चे। लुच्चे थे। परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन, लुचपन बोलते किसको है? जो एली के बच्चे करते थे। कहां पर करते थे? वेदी के बगल में। भयंकर हिम्मती थे। नादाब और अबीहूद नाम के दो जन थे। उनका क्या हुआ? गलत आग को यूज कर दिए, भस्म हो गए। इन लोगों को डर नाम का चीज नहीं था। उधर ही वेदी के पास लुच्चपन उसको बोलते हैं। आर यू अलर्ट? पहले तो अपने को जांचो। वेदी के पास लुच्चपन नहीं चलेगा। परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु मसीह का इनकार करते हैं। कौन? हम में है, वो जो प्रिजर्व वन है उसमें। वो कह रहा है ये वेरी डेंजरस। पढ़ो भाई। पांच पद। मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। ये इनको विश्वास में कहां गड़बड़ हुआ था? कोई बताएगा? क्योंकि ये पूरा इतिहास तो हम लोग अध्ययन किए। मिस्र देश से छूटने के बाद का जो इतिहास है, कहां से कहां तक? कहां से कहां तक जी? निर्गमन से लेके ये व्यवस्था विवरण तक वही वाला इतिहास लिखा है। तो मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। इन लोग को किस बात का विश्वास नहीं था? बाकी कहानी तो छोड़ दो। यहोशू ने कुछ लोगों को भेजा था, जाओ देश को देख के आओ। और तब कैसा है, कितनी तैयारी हमको करनी पड़ेगी उस देश को लेने में, इसके लिए उसने भेजा था। तो जो लोग गए थे वो वापस लौट के आए तो क्या बोले? किसी को याद है क्या? और रोना गाना मच गया इन लोग का भयंकर। बोले हमारे बच्चे सारे गुलाम हो जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। रोने, कई हजार लोगों को परमेश्वर ने मारा।
क्यों? प्रॉमिस्ड लैंड के विषय में इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जगह को हम लोग प्राप्त कर। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों का हेल्थ हाइट देख के ये लोग पगलाए कि उनके सामने तो हम लोग टिड्डी जैसे दिखते। ये शब्द है, पढ़ लेना। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया शैतान ना बहुत पावरफुल है। होगा, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, पर हम लोग उसको बड़ा पावरफुल बनाते हैं। मैं तो जानता हूं क्यों। क्योंकि जो आत्मा मुझ में है वो मुझको बताता है कि इस झुंड में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अभी भी, मैं तो बता ही रहा हूं शुरू से, अभी भी जो शैतान की शक्तियों से और अंधेरे से और मूर्तियों से और मंदिरों से और तांत्रिकों से डरते हैं। ये लोग वो कनान देश के जायंट्स को देखकर डर रहे थे। हजारों हजार को मारा परमेश्वर। तुम मार खाने के लिए तैयार रहना। जितने लोग इस तरह का बात करते हैं उनके जीवनों में मार परमेश्वर की पड़ी हुई है, फिर भी दिखता नहीं है। देयर इज नो पीस, देयर इज नो ग्रेस। अभी भी पाप में फंसे हुए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, दिन रात बाइबल पढ़ रहे हैं, पर उनका छुटकारा होता नहीं है, शांति मिलती नहीं है। एक तरफ से कुछ समस्या आता है तो वो खत्म नहीं हुआ, दूसरे तरफ से समस्या आता है। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। वो तो एक ठो गाना गाते हैं लोग, वो तो पहले से हारा हुआ। किसके बारे में क्या गाते हैं भाई? नीतू जरा बताओ, तुम लोग गाते होगे पक्का। जी, शैतान तो पहले से हारा हुआ है। शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ। अरे वो तो हारा हुआ है, तुम कहां जीते हुए हो? सुनने वालों सुन लो मेरी बात। हमारे हमारे मेन लाइन चर्चेज में जिस जिस मैं जहां जन्मा, मेनोनाइट चर्च है वो, और बचपन से मैं सुनते आया हूं। और जब मैं तो नास्तिक था, पर जब इस विश्वास में आया और प्रभु के काम में गया तो मैंने लगभग नॉर्थ इंडियन सारे चर्चेस को गाते सुना। एक गाना गाते हैं, क्या गाते हैं मालूम? वो दान के विषय में एक ठो गाना गाते हैं। अच्छा लमा के, और खासकर हमारे बुजुर्ग लोग मिशनरी स्टाइल में गाते हैं, सब मैं देता हूं। और जब तक वो चंदे का थैली आता है ना, तो सबसे छोटा खोज के, इवन मैं तो यहां तक देखा कि मान लो पर्स में से 100 का नोट निकल गया तो एक हाथ से वो थैले को रोक के उसमें से चेंज निकालते देखा मैं। That type of Christianity is going on. बोल रहा है मुंह से सब मैं देता, सब। अरे भाई या तो गा मत, बोल मत। दिस इज द विटनेस, प्रैक्टिकल, व्हाट आई हैव सीन। प्रभु ने बोला देख बेटा, तो मैं तो कई जगह बंदे करा दिया, दोबारा गाना मत, या तो सब दो। अरे जो बोल रहा है वो करना। ऐसा ऐसा हाल है भाई किसका? Those who are called Christians, so called Christian, या तो तुम बोलो ही मत रोज। May God bless you all। ये बोल रहा है तुम एक बात, इन सब बातों को जान चुके हो। वो 5 पद को यदि ठीक से पढ़ोगे, मैंने छोड़ दिया है। यद्यपि तुम इन सब बातों को पहले जान चुके हो, फिर भी मैं तुम्हें, पढ़ो जरा 5 पद निकाल के भाई, पढ़ लो यार। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो,
तब भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ। हाँ, वो बोल रहा है कि कलीसिया आज के डेट, खासकर मेरे स्कॉलर्स आज के डेट में, नाउ यू आर नॉट अननोन फॉर एनीथिंग। तुम सब बात जान चुके हो। इतना लंबा चौड़ा अध्ययन करा है मैंने पेंटाट्यूक करके, बाइबल की पहली 5 किताबें। नाउ एवरीवन इज नोन। जो यूपी बिहार वाले हैं उनसे क्षमा चाहता हूं, उनका नहीं हुआ है, फिर कर दूंगा यदि प्रभु चाहेगा। पर ये जो बाकी लोग हैं जो पिछले 3 साल से मेरे साथ कंटिन्यू है, मुंबई से लेके कलकत्ता तक, सारे लोग ये पूरी बात जान चुके हैं, फिर भी वो याद दिला रहे कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। आगे चलते हैं भाई, 6 पद। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। तो केवल ये स्वर्गदूतों के साथ नहीं होता, इधर भी होता है। क्यों मालूम है? क्यों? ये फिर से पढ़ना, फिर से पढ़ लेना एक बार। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, हाँ, वेट, पद, जो पद इनको दिया गया था उसमें वो स्थिर ना रहे। कोई ऊपर जाना चाहता था, कोई नीचे जाना चाहता। उनको अंधकार में सांकलों से बांध कर रखा हुआ है। दूसरा पत्रस में भी लिखा है, ये लाइन पढ़ लेना। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और ये यहूदा की पत्री लगभग आसपास मिलता है। पद को जो हम लोगों को कौन सा पद दिया गया भाई? पहला पत्रस 3 का पहला पत्रस 2 का 9 याद होना चाहिए। कोई बोलो। परंतु अब तुम एक चुना हुआ वंश, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर के नित्य प्रजा। जो असली लाइन है उसको गोल कर दिया। नहीं तो तुमको तो ना आ गया तो गलती से लगाऊंगा। बहन बोला ना छोटी। जी दादा। पढ़ो स्मिता निकाल के। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी। पद इसको बोल नहीं रही। तुम एक चुना हुआ पद और क्या? चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज, और क्या क्या बोला? और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। ये घोषणा है। इस पद को कितने लोगों ने संभाला है तो क्या करता है मालूम? फिर अंतिम न्याय तक तुमको अंधकार में रखेगा। पौलुस बोलता था, अब हम अंधकार के नहीं, हम तो ज्योति के संतान, पर ये काम करके तुम अगेन अंधकार में रहोगे। कुछ बताएगा नहीं, वो अंधेरे में हाथ पांव मारते रहो। इसको समझ लो। यदि उसने स्वर्गदूतों के साथ ये किया और हमारे साथ वो नहीं करेगा तो वो तो अनजस्ट हो जाएगा, अन्यायी हो जाएगा। और परमेश्वर अन्यायी नहीं है, उससे बड़ा न्यायी कोई नहीं है। सच्चे न्यायी, पतरस में लिखा, यीशु जो है अपने को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वो ट्रू जजमेंट करता है। जो बात उसने उनके साथ, तो वो तुम्हारे साथ भी करेगा। इफ यू आर स्टिल लिविंग इन डार्कनेस, अंधकार में, तो उसका कारण क्या है? तुमने अपने पद को स्थिर न रखा। अच्छा, ये पद दिया क्यों है भाई? फिर से पढ़ना 9। उसका कॉज है, पीछे कारण है। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी,
याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। किस लिए? इसलिए आगे, कि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। वो पद देता है तुमको। यदि प्लांट में कोई पद मिला, तुम्हारा डेपुटेशन हुआ, तो तुम्हारा कोई काम है भाई। ऐसा हवा में पद नहीं मिलता है। उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण। आज इसको 20-30 बार पढ़ना, मंत्र जैसे याद कर लेना, उसके बाद ही सोना। आज का समय हमारा पूरा हुआ, बाकी को कल देखेंगे। पूरा यहूदा की पत्री को जितने बार हो सकता है उतने बार पढ़ लो। बहुत अद्भुत। ये केवल 27-28 कुछ पद है, छोटी सी पत्री है, पर हर लाइन में तुमको एक वेरी डेंजरस वार्निंग मिलेगी। ये सब वार्निंग है। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड मेरी यही प्रार्थना है कि उसके आने के पहले, ठीक रेवलेशन से पहले ये पत्री रखी हुई है, कि उसके आगमन से पहले ये बातें तुमको मालूम हो जाए। बी केयरफुल, बी केयरफुल। ये केवल अपने लिए नहीं, आज मैंने फिर से रिपीट किया कि भाई तुम क्या हो? रखवाले हो। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कच्चा हो। एक जन यदि प्रभु में आया तो बाकी लोगों के विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स। पिंकू कुणाल सिन्हा, you are most welcome. You are joining always from abroad. मैं बताना चाहता हूं सबको कि एक बच्चा हमारा कजाकिस्तान में है, वहां से वो ऑलवेज हमारे साथ ऑनलाइन रहता है। कैन यू प्रे? हाँ, पढ़ो। प्रेयर करो। Father God, with humble heart, we as a family come to you, Lord, to give you thanks for this wonderful time, Lord, for the wonderful time we spend this giving time on the scripture, Lord. And thank you for the wonderful message that has been provided by Sacred Mama, Lord. And Lord, what a wonderful time, and what a wonderful preaching, Lord. And such a blessed time you have given us, Lord, so that we can get the insight about the secrets of your scripture, Lord. And Lord, and as the time passes by, Lord, we are able to, Lord, feel that and feel it in our daily life also, Lord. And we thank you, Lord, for this, Lord. Thank you for Mama's health, and Lord, thank you for the wonderful preaching that has given us. Because of that, we are able to, Lord, see the transformation in our personal life, Lord. As you said today, that not just us, but it is a responsibility for us to take care of our family, for our friends, Lord. Yes, Lord, let it be that give us the wisdom and understanding so that we can do this, and we can bring other members of our family who are not so close to you, Lord. Bless your holy name, Lord. And so we can pray and keep them in your presence, Lord. Thank you for this wonderful evening, Lord. Bless each and every person, Lord, who has attended this meeting, and we pray for others who could not attend. Let it be that next time they can attend and be blessed by your word, Lord. Bless your name. We thank you for everything, and in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for your precious prayer, Kunal, and God bless you and your family and keep safe. तो मैं सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जो भी होमवर्क दिया मैंने या किसी विषय को ध्यान करने बोला है तो उनको जरूर ध्यान कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।